भगवान कृष्ण का जन्म प्राकट्य जेल में हुआ और वहां से जब गोकुल गए तो किस में गए? सूप में लेकर गए। सूप तो समझते होंगे आप, गेहूं साफ किया जाता है जिससे। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको यहाँ पर? क्या? अच्छा, अभी राजस्थान में हम गए थे तो वहाँ क्या छायला, छायला बोला जाता था, कहीं कुछ बोला जाता है गुजरात में। तो सूप में ही क्यों गए? क्योंकि उस समय वहां पर सूप ही अवेलेबल था, वही उपलब्ध था। कुछ और होता तो उसमें चले जाते। लेकिन इस सूप से बहुत बड़ी शिक्षा हमें देकर भगवान गए कि हमारी बुद्धि कैसी हो, हमारा मन कैसा हो, सूप की तरह। सूप क्या है? आपका विवेक है, आपके विचार करने की सामर्थ्य है। जब गेहूं को हिलाते हो तो सारी गंदगी आगे आ जाती है, बीन कर बाहर गंदगी फेंक देते हो, गेहूं को रख लेते हो। तो बुद्धि जब कथा श्रवण करोगे, विवेक की जागृति होगी, तो सारे दिन की बातों को सूप की तरह हिलाओगे और जो फालतू चीजें होंगी, जो काम की नहीं होंगी, उन्हें निकालकर फेंक दोगे। क्योंकि विवेक के बिना हमारा जीवन एक कोल्हू के बैल की तरह है। आंख पर पट्टी बांधी, दिन भर चल रहा है। शाम को कान में पूछा, भैया कितना सफर किया? तो बैल से पूछा रात को कि कितना चल लिया? तो बैल ने कहा कि 50 किलोमीटर चल लिया। तो फिर तो यहां से गुड़गांव पहुंच गया होगा। और जब आंखों की पट्टियों को खोला तो देखा जहां से यात्रा शुरू करी थी उससे और 4 कदम पीछे खड़ा है। तो हम सब जब तक विवेक हमारा नहीं जाग जाता, हमारी विचार करने की सामर्थ्य नहीं जाग जाती, तब तक हम उस कोल्हू की बैल की तरह हैं कि जहां से यात्रा हमने अपने जीवन की शुरू करी थी उससे और 4 कदम हम पाप कर्मों के, गलत कर्मों की वजह से पीछे चले गए, आगे नहीं बढ़ सके। तो आगे बढ़ना है तो सूप जैसी बुद्धि रखनी पड़ेगी, विवेकवानी प्रज्ञावान बुद्धि। और वो कैसे मिलेगी? कथा के प्रसाद के रूप में, सत्संग के प्रसाद के रूप में।